चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना था, उनकी आदतें और रहने के तरीके के बारे में। इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, चाहे वो खाना हो, हवा हो, पानी हो, तो वहाँ वो रहना पसंद करता है, वही उसका हैबिटेट होता है, यानी घर होता है। तो हैबिटेट माने हम घर समझ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं कि एक कैक्टस का जो पौधा होता है वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करता है कि वो रेगिस्तान में जीवित रह सके। क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करता है, वो 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो वो अपनी पत्तियों को छोटा रखता है ताकि पानी की उसमें से इवापोरेशन कम हो। जाहिर सी बात है, अगर पत्ती बड़ी होगी तो ज़्यादा रोशनी उस पर पड़ेगी, ज़्यादा पानी इवापोरेट होगा हवा में, इसीलिए वो पत्तियों को अपने कांटे के तौर पर रखता है ताकि ज़्यादा कम से कम पानी जा सके पौधे में से। और दूसरी बात, अपनी स्टेम को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि वो अकेले ही फोटोसिंथेसिस का काम कर सकती है, मतलब खाना बनाने का काम पूरा कर सकती है और पानी को भी इकट्ठा कर सकती है। तीसरा भी स्टेम के ऊपर ही है कि उसकी स्टेम स्पंजी होती है और वैक्स की कोटिंग होती है। वैक्स की कोटिंग क्यों होती है? ताकि पानी को इवोपोरेशन से बचा सके रूट स्टेम्स में भी। रूट पे आते हैं, चौथा पॉइंट, ये ज़मीन में ज़्यादा डीप तक होती है, गहराई तक होती है, ताकि वहाँ से पानी उसको पौधे को पहुँचा सके, इसलिए वो जीवित रह जाता है रेगिस्तान में भी। ये कुछ टर्म्स थे। अब देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को, कि हम यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट हो और एनिमल हो, वो अपने आप को हैबिटेट के हिसाब से ढाल लेता है, मतलब अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को ढाल के वहाँ पे रहने लगता है। उसको क्या कहते हैं? एडाप्टेशन। दूसरा देखते हैं, द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, यानी कि जो प्लांट और एनिमल का घर ज़मीन पे होता है उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और ऐसे प्लांट और एनिमल जिनका घर पानी में होता है उनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। डी वाला देखते हैं, सॉइल वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर ऑफ अ हैबिटेट। जो आपकी मिट्टी है, पानी है और हवा है, ये आपके हैबिटेट के कैसे फैक्टर्स हैं? अबायोटिक यानी अजीवित। देखते हैं ई वाले को, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम। हमने देखा था कि हमारे पैर में कांटा घुस गया था, तो उसके ऊपर हमने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, अपने पैर से कांटे को हटाया। तो ये जो आपने प्रोसेस किया, इसमें इसके क्या कहलाता है? स्टिम्यूली। जो तुरंत हम लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं किसी भी सराउंडिंग्स के चेंज पे, तो वो स्टिम्यूली कहलाता है। फोर्थ को देखते हैं, ये हमसे नॉन लिविंग थिंग्स इसमें से टेक आउट करने के लिए कह रहा है। मैंने पहले ही कर रखे हैं, जैसे कि आपका प्लग हो गया, सेविंग मशीन हो गई, रेडियो हो गया, बोट हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। देखते हैं फिफ्थ को, क्या कह रहा है कि कोई एक नॉन लिविंग थिंग का एग्जांपल दीजिए और ये बताइए कि वो कैसे कोई 2 हरकतें कर रहा है जो लिविंग थिंग से मिलती जुलती हैं। तो इसमें आप कार को ले सकते हैं। कार की क्या हरकतें हैं? जैसे कि वो मोशन भी कर सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है जैसे लिविंग थिंग जाते हैं, और साउंड भी क्रिएट कर सकती है जैसे लिविंग थिंग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्या कह रहा है कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग को टुक आउट करिए जो पहले लिविंग थिंग में पाई जाती थी। तो इसमें देखिए, बटर हो गया, ये गाय के दूध से बनता है या भैंस के दूध से बनता है, तो ये लिविंग थिंग का पार्ट है। लेदर जो है, ये भी आपके खाल से बनता है जानवरों की, ये भी आपका लिविंग थिंग का पार्ट है। लकड़ी भी आपके पेड़ से बनती है, वो भी लिविंग थिंग है। कुकिंग ऑयल, ये पौधे से लिया जाता है। एप्पल पेड़ से लिया जाता है, रबड़ का भी एक पेड़ होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं 7th को, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कुछ लिविंग थिंग के कॉमन चीज़ों के बारे में बताइए, जैसे कि वो बढ़ती हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो रिप्रोड्यूस करती हैं, एक से दूर हो जाती हैं, स्टिम्यूली का भी प्रोसेस उसमें होता है, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो, और सांस भी लेती हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यों स्पीड ज़रूरी है उन एनिमल्स में होना जो ग्रास लैंड पे रहते हैं। तो हम लोगों ने इसमें शेर के बारे में पढ़ा था और हिरन के बारे में पढ़ा था। शेर क्या है? एक शिकारी है। और हिरन क्या है? ये एक शिकार है। इन दोनों को भागना होगा, इनको अपना पेट पालने के लिए और इनको अपनी जान बचाने के लिए, दोनों के लिए ही स्पीड चाहिए। इसी का एग्जांपल मैंने इंग्लिश में आपको दे रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।